हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज जो है जुलाई 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ईवीएस का वो आपको करवाने वाला है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा और उसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट कर दीजिएगा। जैसे इसमें 20 क्वेश्चन है, इस सेट में 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं ये आप कॉमेंट करके बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य से कौन सा सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों में जिज्ञासा और सृजनात्मकता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के परिवेशीय मुद्दों के विषय में जागरूकता विकसित करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन से संबंधित परिभाषाओं को याद करने के लिए प्रेरित करना। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ये आपको छांटना है, जो गलत है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को पर्यावरण को अध्ययन से संबंधित परिभाषाओं को याद कराना। ये आपका गलत आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन में आपको नहीं पूछ रहा है, तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे तब ज्ञान ग्रहण करते हैं जब, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला आपका ऑप्शन हो गया विद्यालयी ज्ञान को उसके परिवेश से जोड़ा जाता है। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका उनकी सक्रिय भागीदारी होती है। तीसरा ऑप्शन हो गया वे पर्यावरण अध्ययन को खुले में सीखते हैं। और चौथा ऑप्शन हो गया उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चे तब ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विद्यालय ज्ञान को उसके परिवेश से जोड़ा जाता है, उनकी सक्रिय भागीदारी होती है, वे पर्यावरण अध्ययन को खुले में सीखते हैं। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक कौशल का विकास करने के लिए पहला ऑप्शन है उन्हें शब्दावली एवं परिभाषाएं रटनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उनमें वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उन्हें प्राकृतिक विभिन्नताओं के विषय में बताना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है उनसे व्यवहारिक क्रियाएं करवानी चाहिए। तो शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें व्यवहारिक क्रियाएं करवानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विषय के रूप में अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये आपका कथन हो गया प्राथमिक स्तर के बच्चों अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, ये तो सही है। और तो पहला ऑप्शन देखिएगा ए आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या है, तो यही आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। ए सत्य है आर असत्य है, गलत। ए असत्य है और आर सत्य है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्यों पर गौर कीजिए। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को खोजबीन और हस्तप्रद गतिविधियां करने के लिए प्रेरित करना। दूसरा ऑप्शन हो गया बच्चों में प्रकृति के प्रति जिज्ञासा और सृजनात्मकता उत्पन्न करना। तीसरा ऑप्शन हो गया बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। और चौथा ऑप्शन हो गया प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों पर गौर कीजिए। तो गौर करके आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है आपको बच्चों की सक्रिय भागीदारी। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। तीसरा ऑप्शन हो गया पर्यावरण अध्ययन को कक्षा के चार दीवारी से बाहर सीखना। और चौथा ऑप्शन हो गया आपको बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। तो बहुत महत्वपूर्ण इसमें हो जाएगा बच्चों को स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से
संबंधित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा ऑप्शन है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है? तो उद्देश्य नहीं हो जाएगा इसका बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था। 7 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो पहला ऑप्शन है दिशात्मक कौशल, दूसरा ऑप्शन है चित्रण कौशल, तीसरा ऑप्शन है स्थितीय कौशल और चौथा ऑप्शन है ग्राफिक कौशल। तो स्थानों, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाता है? तो इसका आपको राइट आंसर कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितीय कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, दूसरा ऑप्शन है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, तीसरा ऑप्शन है आपका पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण और चौथा ऑप्शन है पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक डैश है। तो पहला ऑप्शन है मिथक, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक तथ्य, तीसरा ऑप्शन है रूढ़िबद्ध धारणा और चौथा ऑप्शन है अंधविश्वास। तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक डैश है, यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़िबद्ध धारणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न में पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन की संभावना नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपका हो गया चर्चा, दूसरा ऑप्शन हो गया प्रश्न पूछना, तीसरा ऑप्शन हो गया अभिव्यक्ति और चौथा ऑप्शन हो गया प्रयोग। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि मतलब कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे को देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इसका आपको बताना है कि उपरोक्त प्रश्न में पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन की संभावना नहीं है। तो चर्चा का तो संभावना है, प्रश्न पूछना ये भी है, तीसरा अभिव्यक्ति भी है और चौथा ऑप्शन प्रयोग जो है यही आपका नहीं होगा। तो संभावना नहीं है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा नहीं लिखा हुआ रहता है तो आंसर अपोजिट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन, क्या आपने अपने इस घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक पर उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रम कौशल का आकलन किया गया है? तो पहला ऑप्शन है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, दूसरा ऑप्शन है वर्गीकरण एवं चर्चा, तीसरा ऑप्शन है परिकल्पना एवं प्रयोग और चौथा ऑप्शन है न्याय के लिए सरोकार। तो इसमें क्वेश्चन देखिएगा फिर से, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? उनकी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। तो इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रम कौशल का आकलन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग का आकलन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह उसके ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती, निचोड़ती है और फिर पानी में डालती है और शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूब जाता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम कौशल का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको फरवरी 2016 में पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है मापन, दूसरा ऑप्शन है परिकल्पना, तीसरा ऑप्शन है वर्गीकरण और चौथा ऑप्शन है अवलोकन। तो इसमें क्या किया जाएगा, परिकल्पना किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का कारण हो सकता है। तो ये सितंबर 2015 में सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन देखिएगा, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में झांकने का अवसर देती है। सही बात है। दूसरा ऑप्शन है आपका, यह घटना स्पेसशिप की भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। ये भी सही है। और तीसरा है, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर की रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पूर्वानुमान, दूसरा ऑप्शन है निर्धारण, तीसरा ऑप्शन है निष्कर्ष निकालना और चौथा ऑप्शन है अवलोकन। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्धारण। तो यहाँ नहीं है, देख लीजिएगा, बाकी सब आपका हो जाएगा, कौशल है, बाकी ये निर्धारण कोई कौशल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस का संक्षेपण डैश डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ईवीएस किस का संक्षेपण रूप पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है एनवायरमेंटल स्किल, दूसरा ऑप्शन है एनवायरमेंटल साइंस, तीसरा ऑप्शन है एनवायरमेंटल सोर्सेज और चौथा ऑप्शन है एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ईवीएस का संक्षेपण अर्थ हो जाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। तीसरा ऑप्शन हो गया बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है बच्चों को अपने निकट परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए आवश्यक पर अभिप्रेरित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों की समान जानकारी का आकलन करना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना। तो कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ है सर्वेक्षण और लेखन। तो सर्वेक्षण और लेखन एक पाठ्य है, तो उसमें आपको
ये बताना है कि एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल या डीजल ना हो तो क्या होगा। तो इस कथन का मुख्य उद्देश्य छात्रों ने तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, वास्तविक जीवन और चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, और चौथा ऑप्शन है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन में चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने की विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। काहे कि पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद अगर पेट्रोल डीजल नहीं है तो उसके अलावा आप किस चीज़ पे डिपेंड हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा अगर पेट्रोल डीजल नहीं रहे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्य चर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को पर्यावरण और साल्क्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, दूसरा ऑप्शन है पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना, और चौथा ऑप्शन है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्य चर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य बताना। ये आपको फरवरी 2014 का सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जितना भी क्वेश्चन है आपको सीटेट का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साल्क्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के बीच। और अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप @विपुल-आनंद जा सकते हैं टेलीग्राम पे, @विपुल-आनंद टाइप कीजिएगा। एक चैनल आएगा ओनली फॉर स्टूडेंट, 9000 के आसपास उसमें मेंबर पहले से ऐड है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।